Hello, good morning, Ram Ram, Shat Shri Akal, whatever feel connected with. So start the new exercise. जो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम जो है वो क्या डिफरेंस होता है HCF और LCM में, ठीक है। फैक्टर एंड मल्टीपल में हमने जो डिफरेंस सीखा था। आज हम जो ये सीखेंगे HCF फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? HCF, और वो भी किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से जो है वो HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं आज ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपने पास में ये है कि फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 273 है ना। आपको जो है वो HCF फाइंड आउट करना है। HCF किस किस का फाइंड आउट करना है? 81 एंड 273 का, ठीक है ना। इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है ना। बड़ा नंबर कौन सा है? 273 है ना। फिर बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 273, ठीक है ना। 273 इज़ ग्रेटर दैन 81 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 273 को क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 81 से, है ना। तो बताइए कितने टाइम जाएगा ये? कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, तो 240 एंड समथिंग 243 ज़्यादा हो जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, ठीक है ना। 2 टाइम गया तो ये कितना हुआ, है ना। इसमें से ये माइनस किया तो 5, और यहाँ पे जो है क्या अपने पास में 7 रह जाएगा क्या? ठीक है, तो ये अपने पास में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फर्स्ट, ऐसे ना, ये स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लगा कि अब मुझे बताओ, जैसे हमने जो है वो पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा में पढ़ा है ना। अगर 237 चाहिए, है ना, 237 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 81 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 81 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और बाद में जो रिमाइंडर रहता है, क्या रिमाइंडर है बताओ? 75। ये क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो कौन सी होगी? स्टेप नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में जो भी रिमाइंडर रहे ना, रिमाइंडर फिर जो है, जैसे रिमाइंडर कितना रहा? 75, और डिवीज़र कितना है? 81 है, ठीक है ना। तो फिर आगे जो हम 75 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? 81 को, ठीक है ना। फिर ये वाला जो है वो डिवाइड होता जाएगा रिमाइंडर से, ठीक है ना। आगे जो भी बचेगा, तो मुझे बताओ क्या 1 टाइम जाएगा क्या, है ना। और यहाँ पे कितना रहेगा मुझे बताओ? कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो अब मुझे बताओ सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम? 81 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 75 इंटू 1 प्लस में कितना करना पड़ेगा? 6, है ना। अब इस बार जो 75 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 75, और फिर किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, है ना। तो पहले तो 1 टाइम, है ना। फिर यहाँ पे कितना रहा? 1 और 5, और यहाँ पे अब कितने टाइम जाएगा? ये 2 टाइम जाएगा ना, 12। बताओ यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा? 3 रहा, ठीक है ना। अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे बताओ। ये 75 लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू 12, है ना, और प्लस कितना करना पड़ेगा? 3 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो वो वापस जो है वो 6 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, है ना। तो 6 को डिवाइड किया 3 से, तो बताओ कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, है ना। और ये क्या हो गया अपने पास में? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया है? 0 आ गया है, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आ गया है? 0, है ना। अब लास्ट के अंदर जो भी डिवीज़र होता है ना, ये वाला जो भी डिवीज़र होता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे? 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, है ना, प्लस में कितना? 0, है ना। तो यहाँ से जो है हम क्या लिखेंगे? ये जो है अपने पास में ये नंबर है ना, ये वाला लास्ट वाला नंबर, ये क्या होता है? HCF होता है, ठीक है ना। तो HCF ऑफ 81 एंड 237 ये कितना हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3, है ना। यानी 3 इज़ द मैक्सिमम नंबर, 3 इज़ द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 81 एंड 237 बोथ नंबर्स। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आपको 56 एंड 72 का LCM फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले वही स्टेप है ना, आंसर में क्या लिखेंगे बताओ, है ना। 72 को जो है वो डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 72 को 56 से, है ना। पहले क्या लिखेंगे? 56 इज़ लेस देन 72, है ना। 56 इज़ लेस देन 72। अब मुझे बताओ पहले 1 टाइम डिवाइड होगा क्या, है ना। यहाँ पे 56, और यहाँ पे कितना बचेगा बताओ? 16 बचेगा, 16 ही बचेगा ना, है ना।
उसके बाद में जो है वो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, पहले स्टेप में 72 को इक्वल क्या करेंगे 56 इंटू 1 है ना, और प्लस कितना करेंगे बताओ 16, ठीक है। अब 56 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 56 ये वाले नंबर को रिमाइंडर से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 56 को 16 से डिवाइड करना है तो क्या 3 टाइम जाएगा क्या, है ना, और यहाँ पे 48 रह जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना रहेगा बताओ 8 रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 56 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 16 इंटू 3 है ना, और प्लस में कितना करना पड़ेगा 16 इंटू 3 प्लस में 8 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लास्ट में जो है वो 16 डिवाइड होगा ना, ये वाला नंबर जो है वो डिवाइड किससे होगा, रिमाइंडर से, है ना। याद रखना नई स्टेप जो आती है ना उसमें जो रिमाइंडर होगा ना वो वापस से डिवीज़र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रिमाइंडर तो डिवीज़र की जगह, और डिवीज़र क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले डिवीज़र कितना था 16 था, अब वो तो डिविडेंट में चला जाएगा ना, तो 16 तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा। तो क्या 2 टाइम ही जाएगा क्या, है ना, यहाँ से ही, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आपके पास में क्या आ गया है, क्या लिखेंगे बताइए, 16 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस में 0। अब यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर कितना रह गया अपने पास में 0, तो जो डिवीज़र होता है वही क्या होता है अपना आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, HCF ऑफ 56 एंड 72 दैट विल बी 8 होगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो है ये क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं कुछ, ठीक है। और ऐसे ही जो है वो आपको क्या करने हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज करते हैं बना, एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 है। तो उसमें सबसे पहले तो ये दे रखा है आपको, पहला ही क्वेश्चन ये दे रखा है ना, 475 एंड 495 इन दोनों के क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ 475 इज़ लेस देन 495 ना, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 495 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 475 से डिवाइड करेंगे। क्या 1 टाइम जाएगा क्या, तो यहाँ पे 475 रह गया, ठीक है ना। और यहाँ से कितना रहा, ये 20 रहा रिमाइंडर, है ना। तो पहली स्टेप में हम क्या लिखेंगे बताओ 495, ओके। ये लाने के लिए अपने को इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 475 इंटू 1, और प्लस में क्या करना पड़ेगा 20, ठीक है। अब 20 नया डिवीज़र बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डिविडेंट। अब जो है 475 इसको डिवाइड करना है किससे, 20 से, है ना। तो पहले तो 2 टाइम यहाँ पे 40 है ना, फिर कितना रहा यहाँ पे 75, फिर कितने टाइम जाएगा बताओ 3 टाइम जाएगा ना। यहाँ पे कितना रहा 16, और यहाँ पे कितना रहेगा बताओ 15 रहेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 475 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 23 से, और रिमाइंडर कितना 15 जो है ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो 15 डिवाइड करेगा किसको, 20 को ना, तो 20 विल बी डिवाइडेड बाई 15, ये रिमाइंडर जो है वो नया डिवीज़र बन जाएगा, है ना। तो 1 टाइम जाएगा 15, और यहाँ पे कितना बचा बताओ 5। तो थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे बताओ, 20 अगर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा 15 इंटू 1, है ना, और प्लस में कितना 5, ठीक है। अब 5 जो है वो नया डिवीज़र बन जाएगा, और 15 क्या होगा अपने पास में, 15 क्या होगा डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, है ना, 15 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 5 से, और कितने टाइम डिवाइड हो गया 3 टाइम डिवाइड हो गया, और अपने पास में रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये जो है अपने पास में लास्ट वाला डिवीज़र होगा वही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे स्टेप 4 क्या लिखेंगे बताओ, 15 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस में 0, ठीक है। तो मुझे बताओ HCF क्या होगा, HCF जो लास्ट में डिवीज़र होता है ना वही उसका HCF होता है। तो HCF कितना आया बताओ 5 आया, HCF कितना आया इसका 5 आया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ऐसे कि सर समझ गए, या फिर समझ में कहाँ नहीं आता है, तो ताकि मुझे पता चलता रहे, ठीक है। ऐसे चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं ना, 75 एंड 243, ठीक है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, HCF, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, आंसर में क्या लिखेंगे हम, 75 इज़ लेस देन 243, ठीक है ना। अब यहाँ पे 243 है, इसको डिवाइड किससे करना है मुझे, 75 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो क्या 3 टाइम चला जाएगा कि, है ना, 2 10 प्लस में 15 2 25, हाँ 3 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो ये 15 कैरी में 1, ठीक है, 7 3 2 20, और यहाँ पे 225 होगा।
तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 रहेगा, 18 आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 243, ओके 243 लेके आना है, तो 75 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बताओ, 75 तो जो है वो यहाँ आ जाएगा ना, और नया डिवीज़र कौन बनेगा, जो रिमाइंडर है ना 18, तो क्या 18 4 से 72 होता है क्या, बिल्कुल होता है ना अपने पास में। और लास्ट में यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या आ गया बताओ, 75 अगर लेके आना है तो 18 इंटू क्या करना पड़ेगा अपने को, 4, और लास्ट में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब नया डिविडेंड कितना होगा, 18, और नया डिवीज़र जो है वो कौन होगा, 3 होगा, वेरी गुड है ना। तो यहाँ पे 6 टाइम है ना 18, और यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो अपने को लास्ट वाला जो है वो 18 लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 6 और प्लस में कितना, 0, और ये जो होता है यही अपने पास में क्या होता है, फाइनल आंसर होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, HCF ऑफ 75 एंड 43, ये कितना होगा बताओ, 3 होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप जो है वो जैसे 100 एंड 190 है, इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो ये है 240 एंड 6552 है ना। तो एक मैं बता देता हूँ, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी 3 जो आपको करने हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। और चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 240 इज़ लेस देन 6552, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6552, इसको डिवाइड कैसे करेंगे बताओ, 240 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो कितने टाइम जाएगा, बताओ, 2 टाइम जाएगा है ना। तो 480 हो जाएगा क्या, 720, तो 3 टाइम जाएगा तो वो ज़्यादा, हाँ तो 2 टाइम ही जाएगा। तो यहाँ पे रह गया 0 8 और यहाँ पे 480 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहा, 5, ठीक है ना, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना रहा, 1 रहा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये इससे कितने टाइम जाएगा बताओ, हाँ 9 टाइम चला जाएगा क्या, 9 को मल्टीप्लाई 9 टाइम 8, 9 टाइम तो मेरे ख्याल से 9 4 जा 36, और कैरी में 3, 9 2 जा 18 और 21, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 9 टाइम तो, ठीक है। तो 8 टाइम करके देखते हैं, 16 एंड 13, 8 टाइम भी नहीं जाएगा, 7 टाइम, 7 टाइम, हाँ बिल्कुल 7 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो 7 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 7 टाइम 20 है, 7 4 से 28, कैरी में 2, 7 2 से 14, और यहाँ पे 16 है ना, और माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 2 - 0 यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो गया, 7, तो 72 रहा, ठीक है ना। तो बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 6552 ये लेके आना है, तो 240 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 17 से, और क्या प्लस करना पड़ेगा, 72। इस बार जो है वो 72 तो क्या बन जाएगा, नया डिवीज़र बन जाएगा, और 240 क्या बन जाएगा अपने पास में, नया डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्या करना है, 240 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बताओ, 72 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 72 से डिवाइड करना है, तो क्या पहले तो 3 टाइम चला जाएगा क्या, है ना, 3 टाइम, 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा ना, 210 प्लस 216 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसमें से 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, है ना, 240 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 72 इंटू 3 है ना, और प्लस में कितना 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है वो 72 तो अपने पास में डिविडेंड बन जाएगा, और 24 क्या बन जाएगा, 24 क्या बन जाएगा बताओ, वेरी गुड, डिवीज़र बन जाएगा ना। अब कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा क्या, है ना, 3 टाइम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा पूरा डिविड, और यहाँ पे कितना रहेगा, 0, तो 24 जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 72 विल बी इक्वल टू 24 इंटू 3, प्लस में कितना, 0। तो HCF किस का, 240 एंड 6552, 240 एंड 6552, इसका HCF कितना आया बताओ, 24 आया। तो ये अपने पास में जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लिखो, है ना। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो क्वेश्चन लिखना है ना। 4th नंबर क्वेश्चन अपने पास में ये है, 155 है ना, एंड 1385 है, ठीक है ना।
5th नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 100 एंड 190 है ना। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 105 एंड 120 है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क से जो है वो करने हैं, ठीक है। फिर ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर हमसे ये नहीं हो पाया तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो है अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको जो है इसी टाइप से जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। अब जो है इसमें एक नई चीज़ है कि कैसे एक लीनियर एक्सप्रेशन में उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको जो है वो कल बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो है इसके कुछ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो करते हैं। तो चलिए ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 6, 1, 5 एंड 9, 6, 3 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, है ना। हर एक केस के अंदर जो है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो किस किस को डिवाइड करे, 6, 1, 5 एंड 9, 6, 3, और हर बार जो है वो रिमाइंडर कितना रहना चाहिए अपने पास में, रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक बात मुझे बताना आप, है ना, ये क्वेश्चन छोड़ो, है ना, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने से पहले जो है वो कुछ बेसिक सी चीज़ है जो मुझे आप बताओ, है ना। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि है ना, एक ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जो है वो 7 को डिवाइड करे, है ना, और अपने पास में रिमाइंडर कितना रहे, वहाँ पे 1 रहे, रिमाइंडर कितना रहे, 1 रहे। तो क्या मुझे बताओ इसमें अगर रिमाइंडर 1 रह रहा है ना, जैसे 1 रह रहा है, तो मैं अगर इस रिमाइंडर को जो है वो रहने ना दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 - 1 करना पड़ेगा ना, 6 हो जाएगा ना। नहीं समझे क्या आप, है ना। देखो जैसे मैं जो है वो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना 7 को, तो मुझे बताओ कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना रह गया, 1 रह गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा जो है वो डिवाइड हो जाए, पूरा नंबर क्या हो जाए, ये डिवाइड हो जाए। मुझे जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। तो आप जो नंबर है ना उसमें से क्या माइनस कर दो, आप रिमाइंडर जो है वो माइनस कर दो। इसका मतलब वो पूरी बार जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे जो है मैं आपसे ये बोलूँ कि बताओ ना 33 को जो है मुझे 10 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो आप डिवाइड करो पहले, है ना, 10 से, तो बताओ 3 टाइम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और रिमाइंडर कितना रहा बताओ, 3 रहा, है ना, रिमाइंडर 3 रहा। तो अगर इस नंबर से छोटा नंबर चाहिए अपने को तब तो 3 में माइनस कर दो, है ना, और इस नंबर से बड़ा नंबर चाहिए ना, तब मुझे बताओ यहाँ पे 3 तो है, 10 से डिवाइड होने के लिए और कितना चाहिए, 3 तो है, तो मिनिमम कितना चाहिए बताओ, 7 चाहिए, है ना। तो आप या तो इसमें 7 ऐड करो, या फिर ये 3 क्या कर दो, माइनस कर दो। 3 माइनस कर देंगे तो बताओ कितना होगा, 30, और 7 ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 40। तो इस नंबर से बड़ा तो 40 होगा, और इस नंबर से छोटा क्या होगा, 30 होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें जब भी ये बोल देना कि रिमाइंडर जो है वो जितना इतना रह रहा है ना, और हम ये चाहते हैं कि वो रिमाइंडर जो है वो नहीं रहना चाहिए, तो रिमाइंडर जो है वो इन दोनों नंबर्स में से आप क्या कर दो, रिमाइंडर माइनस कर दो। दोनों नंबर में से क्या माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस कर दो ना। तो 615 है, इसमें से ये रिमाइंडर माइनस करेंगे, है ना, तो क्या अब जो नंबर होगा वो तो पूरी बार डिवाइड होगा क्या। तो इसमें से ये माइनस किया तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 609 आ गया क्या अपने पास में, है ना, और 963 है, इसमें से मुझे 6 माइनस करना है, तो क्या यहाँ पे 957 आ जाएगा क्या, ठीक है ना। अब जो है वो नंबर क्या होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो, है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मैंने आपको कल जो है वो हिंट बताई थी, क्या हिंट बताई थी, अगर कहीं पे भी अपने पास में लार्जेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, है ना, बिगेस्ट आ जाए, ऐसा कुछ पूछे, इसका मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, जो इन दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। तो मुझे बताओ दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो क्या इन दोनों का फैक्टर होगा क्या, और सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इसका मतलब इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है ना। तो 609 एंड 957 इसका क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए ये जो है वो रफ नोटबुक है, ठीक है। ऐसे HCF फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे बताओ, वी हैव टू फाइंड
HCF किस किस का 609 एंड 957 का। आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये 6 माइनस क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा था कि ये 6 जो है वो रिमाइंडर रह रहा है ना, तो रिमाइंडर रहे ही ना, है ना, ऐसा जो है वो आप जो रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो अब जो है वो एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है इन दोनों को क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, तो 609 और यहाँ पे क्या होगा 957 होगा, तो पहले 1 टाइम जाएगा 609 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना रहा 8 और यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो ये 3 रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 957 इक्वल टू कितना लिखेंगे 609 इंटू 1 प्लस में 348 है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में ये तो बन जाएगा क्या, वेरी नाइस, है ना, ये तो डिविजर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में सेकंड नंबर क्या है 609, इसको डिवाइड किससे करना है 348 से, तो पहले 1 टाइम जाएगा ना 348, ठीक है ना, यहाँ पे रहा 1, यहाँ पे रहा 6 और यहाँ पे रहा 2, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे 609, ये लाना है तो 348, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और प्लस कर देंगे क्या 261 प्लस कर देंगे, ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको वापस से डिवाइड करना है ना, 261 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे बताओ 348 को डिवाइड करेंगे ना, तो क्या 1 टाइम ही जाएगा क्या, तो यहाँ पे 261 और यहाँ पे कितना रहा 7, है ना, 8 माइनस 1 7 और 4 में से ये जाएगा नहीं तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से ये, और यहाँ पे 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ 348, इसको लेके आना है तो अपने क्या करना पड़ेगा 261 इंटू 1 प्लस में कितना करना पड़ेगा 87, ये रिमाइंडर जो है वो प्लस करते हैं, ठीक है। अब अगली वाली स्टेप में क्या लिखेंगे 87 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 261 को, है ना, कितने टाइम जाएगा बताओ 3 टाइम चला जाएगा क्या, 240 प्लस में 240, हाँ बिल्कुल 3 टाइम चला जाएगा ना, यहाँ पे 226, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 0। तो क्या मुझे बताओ वो नंबर अपने पास में HCF क्या आ गया इसका, फोर्थ स्टेप पहले लिखेंगे ना 261, है ना, 261 इक्वल टू क्या लिखेंगे 87 इंटू 3 और प्लस में कितना 0, है ना। तो HCF कितना आया मुझे बताओ, HCF कितना आया अपने पास में 87, यानी 87 एक ऐसा नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है 609 को एंड 957 को, है ना, 957 को जो है वो अल्टीमेटली पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अब मुझे बताओ अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, जैसे 609 को तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो क्या 6015 को जब डिवाइड करेगा तो 609 टाइम, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, इतने टाइम में तो डिवाइड कर देगा, और रिमाइंडर कितना रहेगा बताओ, वेरी नाइस, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा, इसलिए जो है हमने क्या किया था 6 से माइनस किया था, ठीक है ना। ऐसे देखो 957 को तो जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है अपने पास में, ये है ना, इसका मतलब फैक्टर आया है, इसका मतलब 957 को तो ये डिवाइड कर रहा है, 957 को क्या कर रहा है ये डिवाइड कर रहा है ना, तो 957 को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो 963 जो है ना, तो 957 टाइम तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये टाइम क्या इतने टाइम मतलब ये तो डिवाइड हो जाएगा अपने पास में, और 9 और 6 क्या रह जाएगा रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है, और 6 रिमाइंडर रह जाएगा, तो इसलिए हमने जो पहले 6 से क्या किया था इसमें से माइनस किया था। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 87 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, 87 इज़ द लार्जेस्ट। देखो आप ना कोई भी एग्ज़ाम लाइक बोर्ड एग्ज़ाम जब भी लिखने बैठो ना, तो ये कंक्लूजन लाइन जरूर लिखे आया करो, ठीक है ना, इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स डिवाइड्स 615 एंड 963, है ना, 615 एंड 963, है ना, लिविंग रिमाइंडर 6, कितना रिमाइंडर रह रहा है इसमें, लिविंग रिमाइंडर 6, ठीक है ना, 6 रिमाइंडर रह रहा है ईच टाइम, ठीक है। तो ये अपने पास में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन जो है वो आप करने की कोशिश करना, ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन इन पैक ऑफ 32 ईच, है ना। इफ़ यू वांट फुल पैक्स